दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाकर जीवित रहते हैं। वैसे तो अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश और पानी की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो छोटे मोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मांसाहारी पौधे अक्सर वहाँ पर उगते हैं जहाँ के मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जीवों का शिकार करते हैं। नंबर 5, संडियो। इस बेहद ही विचित्र दिखने वाली पौधे की लगभग 194 प्रजातियां पाई गई हैं। इन पौधे की पत्तियों की रेशों पर एक चिपचिपा रस होता है जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों जैसा दिखता है। ये दिखने में इतना खूबसूरत और स्वादिष्ट दिखाई देता है कि कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मगर कीट पतंगे इन खूबसूरत बूंदों को टच करते ही इससे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ये पौधा अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़कर अपने चपेट में ले लेता है। ओस की बूंद जैसा दिखने वाला ये खतरनाक द्रव पाचक का भी काम करता है। ये फंसे हुए कीड़े को धीरे धीरे पचाने लगता है और जब शिकार के सारे पोषक तत्व चूस लेता है तब ये रेशे फिर से सीधे हो जाते हैं और फिर से किसी नए शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। नंबर 4, वेनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे के पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और इनके अंदर से एक अजीब तरह की मीठी स्मेल आती है जो कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। पत्तों के दोनों भागों के सतह पर सेंसिटिव बाल जैसे रेशे होते हैं। जब कोई कीट इन पत्तियों को छूता है तो ये दोनों पत्तियां झपाक से बंद हो जाती हैं। इस पौधे के पत्तियों की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि इसका शिकार चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है और फिर शुरू होती है कीट को पचाने की प्रक्रिया। कीट को पूरी तरह से पचाने के बाद ये पत्तियां फिर से ओपन हो जाती हैं। नंबर 3, सारासेनिया। ये पौधा अमेरिका और कनाडा के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है। इस सुराही नामा फनल के अंदर एक मीठा द्रव्य होता है जो दूर दूर तक एक तरह की गंध बिखेरता है। कीट पतंगे इस गंध से आकर्षित होते हैं पर इसकी ऊपरी भाग पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन पौधे का ऊपरी भाग यानी कि एंट्री पॉइंट एक डेथ जोन होता है। इस ऊपरी भाग में इतनी फिसलन होती है कि शिकारी इस मौत की सुराही में गिर जाते हैं। बाहर निकलने का प्रयत्न करने पर पत्ते के मुंह पर लगे हुए बाल फिर से उसे नीचे गिरा देते हैं और देखते ही देखते ये कीट पतंगे इस तरल में डूबकर मर जाते हैं और फिर शुरू होता है शिकार को पचाने का काम। नंबर 2, कोबरा लिली। इस पौधे का नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दिखने में कोबरा सांप जैसा दिखता है। इस पौधे से निकलने वाली सुगंध कीटों को आकर्षित करते हैं, पर जब कोई कीट सांप के फन के आकार की इस पट्टी के नीचे बैठकर उसके अंदर घुसता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता है। पत्ते के अंदर कई सारे खिड़कीनुमा स्पॉट्स बने होते हैं जो कीटों के लिए इल्यूजन का काम करते हैं। इन छोटे छोटे स्पॉट से आती रोशनी से कीट को लगता है कि रास्ता ऊपर की तरफ है और इसलिए वो अंदर की तरफ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है और जैसे जैसे कीट अंदर की तरफ बढ़ते हैं वो एक पतली सी सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ एक तरल द्रव्य होता है। इस तरल द्रव्य में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पौधों के लिए इन कीटों को पचाने का काम करते हैं। नंबर 1, ब्लैडर वॉट। स्थिर पानी में पाया जाने वाला ये पौधा तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इस पौधे की लगभग 220 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे की जड़ें नहीं होती और इनकी पत्तियां काफी बारीक होती हैं। इनके पत्तियों की खासियत यह है कि ये खतरनाक बुलबुले का निर्माण करती है जो फूलकर थैली या ब्लैडर के आकार की हो जाती है। प्रत्येक थैली के मुंह के पास एक एंट्री पॉइंट होता है जो केवल अंदर की तरफ खुलता है और इसी एंट्री पॉइंट पर छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं। जैसे ही कोई जीव इन ट्रिगर्स को छूता है वो सट से अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और तभी बुलबुले का एंट्री पॉइंट बंद हो जाता है। इस बबल में कैद होते ही कीड़े की थोड़ी देर में मौत हो जाती है और इस बबल में मौजूद एंजाइम्स कीट को पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।